अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ओए बिजली पाकिस्तान बन गया है ना। मुझे डर लग रहा है। आगे जाओ नहीं लग रहा है ना। जब भी गाड़ी में जाते हैं बारिश नहीं होती। फॉग है हर तरफ, कोई नहीं है रोड पे, कोई नहीं है, सारे डर के मारे भाग गए हैं, घर पे बैठ गए हैं। पानी आ गया। ज्यादा डरा हुआ है वो भी। देखो देखो आशा का नाच देखो बाकी चला गया। तुम्हारा आसमान पूरा हो गया, नहीं जा रहा। ऐसे ही डरना चाहिए इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल तो यूएई में चारों तरफ बारिशें शुरू हुई हैं। शुरू में तो हम सब ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है बारिश तेज़ होती जा रही थी और फिर पानी इतना ज़्यादा रोड पे जमा हो गया कि गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है राइडर्स के लिए, जो हमेशा ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सच में हमारी जो खिड़की है ना, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आप लोग देख रहे हैं, उससे इतनी ज़्यादा पानी टपकते रहे। हमारे कारपेट भी गीला हो गए, यहाँ तक कि सारी चीज़ें रख रहे हैं फिर भी पानी ना काबू में नहीं आ रहे थे। अल्लाह तो अब क्या करेंगे। मैंने कहा इतनी ज़्यादा बड़ी खिड़कियों की क्या ज़रूरत है कि पानी सारा अंदर ही आ रहा है। कॉपी कैटर, मैं ऐसा करती थी, लेकिन अभी मैं हेल्दी वे में आ गई हूँ इसलिए। चुप आके इसने बनाया कि ना, चुपकी से बना रहा होता तो मैंने वीडियो बना के भिजवाया कि देखो यार क्या खा रहा है। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, मामा ने बोला ये देखो यान क्या कर रहा है, फौरन से मैं भाग के आई। इतना लेजी है यान, इसने बोल में भी नहीं डाला क्योंकि इसे पता है ये बर्तन इसने खुद ही वॉश करने हैं। लेजी कहीं के। ये देखें, अरहम का पार्सल यहाँ पे डिलीवर हो चुका है और ये बंदा इतना ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटमेंट की वजह से इसके हाथ जो है वो शेक हो रहे थे। तो वह इसके पास मेरे ख्याल में तकरीबन 200 परफ्यूम्स तो जमा हो ही गए होंगे। हाँ, किसी ज़माने में मुझे भी इतना ज़्यादा परफ्यूम अच्छा लगता था, सारा दिन परफ्यूम पे लगाती रहती थी। अब तो इतना अरसा हो गया, मेरा नाक बंद हो गया, अभी तक मुझे सही तरीके से स्मेल नहीं आती। मतलब जो भी मैं परफ्यूम लगाती हूँ या जो भी मैं सूंघती हूँ ना, एक जैसा स्मेल आता है। ये लोग मुझे कहते हैं मामा देखो इसका स्मेल इतना अच्छा है। मैंने कहा फ़ायदा ही नहीं है, मुझे तो एक जैसा स्मेल आ रहा है। मैं मामा को एक परफ्यूम दिखा रही थी, दूसरा दिखा रही थी। मामा ने बोला यार इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मैंने बोला नहीं मम्मा, ये फ्रूटी स्मेल है इसकी, और दूसरे परफ्यूम की वनीला टाइप स्मेल है। वो बोल रही थी मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं खलीफा सिटी, हमारी फेवरेट जगह। खैर अब तो वहाँ पे जाना सेफ़ भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होता, फ़ोन के ऊपर अलर्ट्स नहीं आए थे, मतलब सेफ़ ही है जाना। और हम लोग बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। मैं जो हूँ पहली बार जमजम रेस्टोरेंट की मंदी ट्राई करने वाली हूँ। मेरी फैमिली तो ऑलरेडी कर चुकी है और अयान को भी आज बड़ा ही मज़ा आ रहा था खलीफा सिटी में। ये भी हमारे ग्रुप में शामिल हो चुका है। बार बार कह रहा था इतना सुकून वाली जगह है, इतनी सुकून वाली जगह। मैंने कहा हम तो बोल बोल के थक गए थे, तुम लोग तो हमारे ऊपर हंस रहे थे, अब क्यों तुम आ गए। और अरहम जो है इतना ज्यादा चिढ़ रहा था। और देखें यहाँ पे पानी पानी है चारों तरफ, तो वह बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था रोडों पे। हम लोग तो यही डर रहे थे कि कहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हर किसी की गाड़ियाँ ना आजकल ख़राब ही हो रही हैं रोडों पे। पहले भी जब बारिश हुई थी ना, हमारी गाड़ी खराब हुई थी, इतनी सख्त खराब हुई थी, बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, बस तब से जो है हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं मुसफ़्फ़ा और खलीफा सिटी दोनों जगहों पे इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। सिटी में भी पानी जमा हो जाता है, लेकिन रात भर बारिशें हो रही होती हैं और फिर जैसे ही आप सुबह उठ जाते हो पानी एकदम से गायब। पता नहीं ये खलीफा सिटी में इतना ये ड्रेनिंग सिस्टम जो है बहुत बकवास है। ये बोल के दिल को झटका भी लग जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खलीफा सिटी तो हमारा फेवरेट जगह है ना। फिर इसके बाद हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे जो है बहुत ही प्यारी सीटिंग थी, ऊपर भी थी नीचे भी थी। मामा तो बोली थी नीचे ही बैठ जाएंगे, लेकिन अरहम बोला था कि नहीं नहीं, हमने जाना है तो ऊपर ही। हाँ, कह रहा था मंदी खाना ना नीचे ही अच्छा लगता है, इसलिए ऊपर ही चले गए। ऊपर नीचे नहीं हुआ, ज़मीन पे ही अच्छा लगता है।
ज़मीन पे बैठ के खा रहे थे लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे। अब तो क्लियर हो गया ना मम्मा। हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मेन्यू हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सी डिश मंगवाएं, तो अरहम बोला था मुझे पता है, मंदी के बारे में तुम लोग कुछ भी मत बोलो। आयशा ने ना रिब्स नहीं खाया था, तो हमने कहा एक दफ़ा तुम ज़रूर ट्राई करो, तो हमने रिब्स मंगवाया और हमने ना अपने लिए चिकन मंगवाया। मैंने कहा चिकन लवर कोई भी नहीं है, तुम अकेले ही खाते रहो। पहले अयान भी हुआ करता था इसके ग्रुप में, लेकिन अब वो हमारी तरफ आ गया क्योंकि मीट का तो कोई अलग ही जायका होता है। ये देखें साथ में जो है यहाँ पे स्टार्टर्स भी आ चुके हैं, सूप है और मंदी की चटनी। मंदी की चटनी तो मुझे बड़ी पसंद आती है। मामा ने बोला ये जो ग्रीन वाली चटनी है ना, तो ये तुम सूप में डालो, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाएगा। इतना मज़े का होता है सच में, बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे देखें हमारा खाना आ चुका है और इनकी बहुत ही कोई फास्ट सर्विस थी, ज़्यादा हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हम सबको लग रही थी शदीद किस्म की भूख। अभी फिर से मेरे मुंह में ना पानी आ गया, लेकिन वो बहुत दूर है, अभी दूर तो नहीं जा सकते ना। वाकई मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। तो मज़े से एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना और साथ में ढेर सारी बातें भी हो रही थी। इतने सारे बातें कि पूरा दिन मोबाइल यूज़ नहीं करते ना, फिर इन लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं होती। मैंने कहा काश ये सिस्टम घर में भी होता। लेकिन कहाँ, हाथ में जब फोन्स होते हैं ना तो कोई नहीं बोलता आपस में। हाँ इनके बाबा तो थे ही नहीं, सिर्फ हम चारों ही गए थे। खाना जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ फिर इसके बाद आ गया मीठा, और मैं तो भाई इतनी ज़्यादा हैरान रह गई क्योंकि अरहम तो मीठा कभी भी नहीं ऑर्डर कर सकता क्योंकि ये बंदा मीठे से बहुत दूर भागता है। तो मैंने बोला ये ऑर्डर किसने किया? मामा बोलती हैं फ्री में आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री है, हमेशा फ्री में देते हैं। मैं एकदम से हैरान रह गई। मैंने बोला ये रेस्टोरेंट वाले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले। फिर इसके बाद मैं पी रही थी ग्रीन टी, और हम लोग पाकिस्तानी हैं, खाना तो खूब रच बच के खाएंगे लेकिन ग्रीन टी विदाउट शुगर ही पियेंगे। इनके बाबा तो ऐसे भर भर की शुगर डालते हैं। मैंने कहा ना ये तो शुगर के बगैर पिए जाते। कह रहे अच्छा ही नहीं लगता शुगर के बगैर। और ये देखें हम लोगों ने इतनी कोई तबाही मचाई हुई थी, यहाँ पे टिशू का बॉक्स भी खाली हो गया। भाई हमें कोई रेस्टोरेंट वाले अगर कोई बुलाना चाहते हैं ना तो ना बुलाएं, शुरू से ही मैं बोल रही हूँ। हाँ इसको देखो, इतने थोड़े से वो रखे थे टिश्यू रखे थे ना, खुद खत्म होंगे। हाँ ये भी है। इसके बाद यहाँ पे हो रहा था लंच का टाइम। ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप, और आज जो है मामा बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी बनाने वाली है हमारे लिए, जिसके लिए हम लोगों ने चिकन विद बोन लिया। फिर इसके बाद हाफ़ पैकेट शान का टिक्का मसाला ऐड हो गया था, हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला नेशनल का, और फिर घर के कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिसमें था कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, होममेड बिरयानी मसाला, साबुत ज़ीरा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून आपने ऐड करना है, और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है बिरयानी में। इसके अलावा हमने 3 टेबलस्पून भर भर के योगर्ट का इसके अंदर शामिल करना है, और साथ में हम लोग ऐड करेंगे हाफ़ जावित्री का फूल और 1 लेमन जूस, और साथ में रेड फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा चिकन की मैरिनेशन में। तकरीबन आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। वैसे तो आप ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हो मैरिनेट, जितना करोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर ना अचानक से मामा का प्लान बन गया कि चलो चलते हैं बाहर। घर से तो बारिशें खूब देख ली, लेकिन अभी मुझे लाइव देखनी है बारिश के नज़ारे। इतना ज़्यादा उन्हें पसंद है ना, और ये टाइम उनका घर बैठने वाला टाइम नहीं होता। मेरा फेवरेट है बारिश का मौसम, लेकिन इतना ज़्यादा हो गए ना, बोर भी हो गए। नीचे उतर गए थे, मैंने कहा अल्लाह तौबा, सारा ना ज़मीन पे किच किच ही हो रहा था। हाँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। वैसे ये मौसम तो ना पकौड़े बनाने का होता है, लेकिन अभी अभी रमज़ान गुजरे, सब लोगों ने इतने पकौड़े खाए कि पकौड़ों के नाम से भी लोग ना भागते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और हमको मैंने बताया समोसा चाट खिलाने के लिए हमें लेकर जाओ, लेकिन वो लेकर गए समोसा सिर्फ चाट के बगैर है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, खा लेंगे। इतना प्यारा मौसम है, इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया, इतने बड़े बड़े समोसे, सच में खा के ना मज़ा ही आ गया। आज फिर जाऊँगी। वाकई बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के थे, एकदम पेट भर गया था एक ही समोसा खाने के बाद। मुझसे तो खैर पूरा खा ही नहीं जा रहा था। यहाँ पे मैं समोसों को डुबो के चटनी में खाई जा रही थी, साथ में मामा भी मुझे खिला रही थी। फिर इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, और वैसे प्लान था बिरयानी बनाने का लंच टाइम में, लेकिन फिर देर हो गई, डिनर में ही बना लिया। चलो खैर है, कुछ नहीं होता। वैसे भी समोसे खा के पेट इतना ज़्यादा भर गया था, किसी दूसरी चीज़ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। और फिर ये जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट की हुई थी ना, इसको जल्दी से हम लोग पकाने के लिए रख देंगे।
थोड़ा सा ऑयल डाल के हम लोगों ने चिकन को पकाने के लिए रख दिया। शुरू में आपने बिल्कुल तेज़ आंच पे चिकन को पकाना है, बाद में लो कर दें। फिर इसके बाद यहाँ पे हो रही है कौरमे की तैयारी, जिसके लिए हम लोगों ने प्याज को जो है शामिल कर दिया था और फिर इसके बाद थोड़ा सा ऑयल हम लोगों ने डाल दिया। और नेक्स्ट हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जैसे ही आपके प्याज जो है लाइट ब्राउन हो जाएंगे, फिर तकरीबन आपने इसको 1 मिनट के लिए सौते करना है। और ये जो ग्रेवी हमारी बच गई थी ना, तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट हमने इसके अंदर 2 बे लीव्स और 1 सिनेमन स्टिक को भी शामिल कर लिया था, हाफ पैकेट नेशनल का बिरयानी मसाला। और साथ में यहाँ पे मामा मुझसे बार बार पूछी जा रही थी कि तुम्हारे लिए आलू को शामिल करूँ या ना करूँ। मैंने बोला मम्मा नेकी और पूछ शामिल कर ही दें मेरे लिए। फिर ना इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो उसका पेस्ट भी हम लोगों ने शामिल कर लिया था। और बस देखें दोनों चीज़ें जो है हमारी पक रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये देखें चिकन की एक साइड जो है पक चुकी है, इसको जल्दी से हम लोग फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड को भी पकाने के लिए रख देंगे। साथ साथ जितने भी बर्तन जमा हो रहे थे तो वो मैं टाइम पे ही वॉश किए जा रही थी, क्योंकि मुझे अपना किचन 24 घंटे साफ़ सुथरा ही चाहिए। फिर ना इसको हमने कोयले का धुआं दिया चिकन को, और मामा से ना ऑयल थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐड हो गया था इसके ऊपर, लेकिन खैर कुछ नहीं होता। इसको हम लोगों ने कवर किया और शुक्र से कोयले का धुआं जो है वापस आ चुका है हमारे किचन में, क्योंकि बीच में मामा इससे बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने प्री रमज़ान में जो समोसे बनाए थे ना, तो समोसों के चिकन के मिक्सचर को मामा ने कोयले का धुआं दिया था। तो वो समोसे हम लोग जब भी बनाते थे मामा बोली थी हटाओ हटाओ मुझे नहीं पसंद। इस दफ़ा मैंने चावल फुल डाल दिए थे। आयशा इतनी हैरान थी, मामा आधे चावल आपने क्यों नहीं छोड़े। मैंने कहा आगे आगे देखो होता ही क्या। तो इसके ऊपर मैंने ये मसाला जो था ये भी मैंने डाल दिया, और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़े से चावल डाल दिए। इसके बाद फिर मैं चिकन डाल दूँगी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी थी। बच्चों को तो इतना अच्छा लगा, कह रहे थे मामा हर रोज़ ये वाली बिरयानी बनाया करो। मैंने कहा बस करो, आप लोग बिरयानी खा खा के थक गए हो, मैं देख देख के और बना बना के थक गई हूँ। लेकिन इन्होंने बोर नहीं होना बिल्कुल। अभी बिरयानी का हो रहा है मेक ओवर, और मामा तो कसम से एक्सपर्ट ही हो गई हैं। इतने प्यारे तरीके से हर एक चीज़ डाल रही थी ना, मज़ा ही आ गया। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है, देखें आंखों को तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ना इसके बाद कलर तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मामा ने ऐड कर लिया था, क्योंकि हम लोग जो है बिरयानी की शक्ल को देख के ही जज कर रहे होते हैं कि आज की बिरयानी कैसे बनी। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है बनी थी। मैं तो मेरे मुँह में अब भी पानी आ रहा है, लेकिन काश फ्रिज में थोड़ी बहुत बिरयानी बची होती। पूरी की पूरी एक ही दिन पर ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो है मामा थोड़ा सा जो है सर्व करके दे रही हैं मुझे, और मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये रेसिपी आपने लाजमी बनानी है।